मैंने दोबारा वीडियो इसलिए ऑन की कि आपको दिखाऊं कि बहुत कम तेल में मछली को स्लो आंच में बिल्कुल धीमी आंच में तले। देखिए कितनी खूबसूरत बनती है। ये देखिए ये मेरा तैयार हो गया है और एक तरफ बिल्कुल तेल नहीं है, जिस तरफ भी मैंने रखा है इसको पलट के देखिए। ये देखिए कितनी खूबसूरत तैयार हुई है। तो मछली खाना जो है जितना खूबसूरत तैयार होगा इतना खाने में मज़ा आएगा। बहुत कम तेल डाला है, कॉर्नर में किया हुआ है इसको, ट्रे को, इस फ्राई पैन को पीछे से उठाया हुआ है बर्तन के सहारे से, बर्तन के सहारे से पीछे से उठाया हुआ है ताकि तेल एक ही कॉर्नर में रहे, एक ही जगह पे रहे और बहुत कम तेल इसमें ये तल जाएगी। सारी मछली मेरी तकरीबन तल गई है। ये दो पीस और बाकी है, 2 पीस ये, 4 पीस ये बाकी है, ये भी इसी में तल जाएगी। तल दी है मैंने तकरीबन। तो आप ये हमेशा याद रखें, कम तेल में स्लो आंच, धीमी आंच में तले। ये देखिए आज देखूँगा, धीमी आंच है, कम तेल में धीमी आंच पे तले और टाइम तो ज़रूर लगेगा लेकिन बहुत ही बेहतरीन मछली तली जाएगी और खाने में बड़ा टेस्ट आएगा। इसका बैटर वगैरह मैंने आपको बता दी है, वही चीज़ें मैंने लगाई है। हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आप मैदे की जगह कॉर्नफ्लावर लगाएंगे तो वो देर में जलता है, इसलिए वो काली नहीं करता मछली को। और अगर मैदा इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा काली आ जाती है तेल के अंदर और वो मछली के ऊपर लग जाती है। इनका भी ख्याल रखिए। अगर कॉर्नफ्लावर में बनाए तो वेरी गुड। यहाँ तो हम किलो चलाते हैं तो मिल जाता है, मुझे अपने मुल्क का पता नहीं तो, लेकिन अगर कॉर्नफ्लावर में तो ज़बरदस्ती है। ये मछली का टुकड़ा भी पीस जो है मेरा तकरीबन तल गया होगा। मैं इसको पलट के देखता हूँ, कुछ खाता हूँ। देखें ज़बरदस्त हुआ, इसको पलट के देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए ज़बरदस्त, एकदम मस्त हुई है, मस्त। इसके ऊपर आप सॉसेस भी डाल सकते हैं, सलाद भी डाल सकते हैं, उसके साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत मज़ा देगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। उम्मीद है आप मेरी दुआओं में ज़रूर याद करेंगे और ज़रूर मछली इस तरह से बनाएंगे।